जब मैं समझा रहा हूं तो बिल्कुल नहीं लिखना है, नोट्स नहीं बनाने हैं। जब मैं बोल रहा हूं तो भी नहीं लिखना है। अगर कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए कि सर मैं नोट कर लूं या नहीं। फाइंडिंग कंपोजिट फंक्शन इन डिफरेंट इंटरवल्स। क्वेश्चन, f of x is equal to x plus 1, x less than 0, x square, x greater than equal to 0, g of x x cube, x less than 1, 2x minus 1, x greater than equal to 1, then find f of g of x and its domain range। हाँ बेटा, किधर हो? क्लास ज्वाइन नहीं किए? ठीक है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है, जल्दी ज्वाइन करो। अब सारे बच्चे पेन डाउन करके मुझे ध्यान से सुनो और सुनने के दौरान कोशिश करना कि कोई चीज मिस ना हो सुनने में। सुनने के दौरान कोई चीज मिस ना हो। मैं बहुत धीरे धीरे बोलूंगा, बहुत फास्ट नहीं बोलूंगा। और इंस्टेंटली अगर कोई डाउट आए तो बहुत सॉफ्टली रोकना है, मुझे रोकना। किसी को भी कोई भी डाउट आए तो इंस्टेंटली मुझे रोकना और कोशिश करना कि ध्यान से सुनते हुए मैक्सिमम चीज समझ लो। अगर उसके बाद भी कोई चीजें रहती हैं तो मुझे इंस्टेंटली रोक देना। मैं वापस, ध्यान से सुनो, वापस समझाऊंगा और जब मैं वापस समझा रहा होऊंगा तो उस टाइम में बाकी के सारे बच्चे जिन्होंने डाउट नहीं पूछा है वो भी ध्यान से सुनेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं। जिस बच्चे ने डाउट पूछा है उसको एक्सप्लेन करते समय क्या बोल रहा हूं, उसको, उस कंटेंट को, उस थॉट को, उस थिंकिंग को क्रॉस वेरीफाई करोगे अपने माइंड में। ठीक है, ऐसा नहीं कि अरे सर तो उससे बात कर रहे हैं तो हम अभी थोड़ा सा पलट लेते हैं, नहीं। एलन में कल जो टेस्ट हुआ है एलन द्वारका में, A to Z क्वेश्चन हमारे नोटबुक से है। देखो बेटा, ध्यान से उनको बोलना, चोट ना लगे यहां पे। हाँ, वो बच्चा भी होगा। A to Z क्वेश्चन नोटबुक से है, वो अभी आपको पता चल जाएगा। आपको जैसे जैसे चीजें आगे चलेंगी या जो चल चुकी हैं उसको पलटिएगा तो आपको दिखेगा कि कैसे आपके नोटबुक से है। आ जाओ बेटा, ध्यान से, यहाँ चेयर लेके बैठो। आ जाओ। चलो स्टार्ट करते हैं। हमें यहां पे क्या करना है? कंपोजिट फंक्शन निकालना है। मैंने क्या बोला बच्चों? ध्यान से सुनना है और जहां पे क्रॉस क्वेश्चन आए वहीं पे मुझे रोक देना। f ऑफ g ऑफ x, तुम डाउट नहीं पूछोगे ना तब भी मेरी नजर कुछ बच्चों के ऊपर होंगी जिनसे मैं डाउट पूछ लूंगा।
इसलिए संभल के। यहां gx डाला तो यहां क्या आ जाएगा, gx प्लस 1। मैंने x के जगह पे क्या डाला, gx, तो ये gx प्लस 1 कॉमा gx लेस देन 0, gx का स्क्वायर कॉमा gx ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां gx डाला, gx डाल के काम कर दिया, बस ये फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट। अब आते हैं सेकेंड पोर्शन पे। ये फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट। ध्रुव समझ में आई बात? अब आ जाओ gx का ग्राफ बनाते हैं। ध्यान से सुनो, नोट कोई नहीं करेगा, मैंने बार बार बोला है जब मैं सिखा रहा हूं तो नोट नहीं करेगा कोई। x की वैल्यू 1 से लेस के लिए एक्स क्यूब है, 1 से लेस के लिए एक्स क्यूब है। हम एक्स क्यू को, एक्स क्यू का ग्राफ कैसे बनाते हैं, ऐसे 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 बनता है ना एक्स क्यू। ये एक्स क्यू और इधर ऐसे 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 ऐसे, एक्स क्यू का ग्राफ ऐसे बनता है। 1 से लेस के लिए एक्स क्यू बनाना है, मतलब मुझे इस पोर्शन को लेके चलना है, और 1 से आगे वाले पोर्शन को मुझे हटा देना है। अब 1 से आगे वाले पोर्शन के लिए gx क्या है, 2x माइनस 1। x की वैल्यू यहां 1 डालो तो वैल्यू इसकी कितनी आएगी, 1 आएगी। और ये पॉइंट भी क्या है, ये पॉइंट का नाम है 1,1। तो x की वैल्यू 1 से आगे के लिए ये एक स्ट्रेट लाइन बनने वाला है, ये एक स्ट्रेट लाइन बनने वाला है। कैसा स्लोप होगा, पॉजिटिव स्लोप होगा। तो लो मैंने इसका एक स्ट्रेट लाइन बना दिया, इसके बाद ऐसे। ये वॉयलेट और ग्रीन ग्राफ सारे बच्चों को समझ में आ गया अलग अलग इंटरवल में, ओके। अब वापस यहां आते हैं, gx की वैल्यू लेस देन 0 कहां है भाई, ये पूरा gx ही तो है, ये वॉयलेट वाला और ग्रीन वाला ये दोनों मिला के gx ही तो है। gx की वैल्यू लेस देन 0 कब है, जब x की वैल्यू लेस देन 0 है। देखो लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ, x एक्सिस के नीचे। तो gx का ग्राफ एक x एक्सिस के नीचे कब आ रहा है, gx का ग्राफ x एक्सिस के नीचे आ रहा है निगेटिव x के लिए। तो मैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या लिखूं, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या लिखूं, x लेस देन 0, ओके। आप एक बार ये ग्राफ वाला पार्ट वापस रिपीट कर सकते हो, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। बेटा वो तो पूरा एकदम एक्सप्लेन कर दिया, अब उसको कैसे वापस, जो आपने बनाया वो समझ में आ गया, उसके बाद अगर आपने कुछ बोला है तो। x लेस देन 0 है, उसके लिए इसको नीचे कर रहे हैं, ये वायलेट वाला ग्राफ नीचे आ रहा है, और x लेस देन 0 के लिए ये चल रहा है। x लेस देन 0 का, सॉरी, gx लेस देन 0 कब है, जब x निगेटिव है। तो gx लेस देन 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग x क्या होगा, निगेटिव। इस कंक्लूजन में कोई क्रॉस क्वेश्चन है तो पूछो। कौशिक समझ में आ रहा है? और x लेस देन 0 के लिए gx जो चल रहा है उसका एक्सप्रेशन क्या है, इसका एक्सप्रेशन क्या है, एक्स क्यूब। तो मैं यहां पे इसको किस चीज से रिप्लेस कर दूं, एक्स क्यूब से। अभी टेस्ट होगा ना, टेस्ट होगा तो सब दूध का दूध पानी का पानी निकलने वाला है, ठीक है।
टेस्ट में परफॉर्मेंस ही बताएगा कि कौन बच्चा कितना सीरियस है, और मुझे सिर्फ वही बच्चे चाहिए जो नोट्सबुक को रिवाइज रख रहे हैं, होमवर्क सही तरीके से कर रहे हैं, और टेस्ट में जिनका परफॉर्मेंस लाइक रीजनेबल हो। मैंने पढ़ाया 100% का और नंबर ले आया 20%, तो वहां पे पोल खुल जाएगी कि आप बस क्लास में आके बैठे हैं, कुछ सीखे नहीं है। gx ग्रेटर देन 0 के लिए मेरे पास दो ऑप्शंस है। एक, 0 से 1 के बीच में भी मेरा gx पॉजिटिव है, 0 से 1 के बीच में मेरा gx पॉजिटिव है, तो मैं लिख सकता हूं x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, ये वाला पोर्शन, एंड x की वैल्यू मेरा 1 से इंफिनिटी के लिए भी अगर देखें तो gx क्या है, पॉजिटिव है। जीरो से 1 के बीच में भी gx पॉजिटिव है और 1 से लेके इंफिनिटी के बीच में भी gx पॉजिटिव है। दिस इज ग्राफ ऑफ gx, ये ग्राफ gx का है। 0 से 1 के बीच में gx का नाम क्या है, gx का एक्सप्रेशन क्या है 0 से 1 के बीच में, एक्स क्यूब, और 1 से इंफिनिटी के बीच में gx का एक्सप्रेशन क्या है, ये स्ट्रेट लाइन 2x माइनस 1। तो ये जो gx का स्क्वायर आ रहा है, gx का स्क्वायर आ रहा है, ये 0 से 1 के बीच में किसको लेगा, एक्स क्यूब का स्क्वायर, एक्स क्यूब का स्क्वायर, जो कि x टू दी पावर 6 हो जाएगा, और 1 से इंफिनिटी के बीच में gx क्या है, 2x माइनस 1, तो ये 2x माइनस 1 का स्क्वायर हो गया। यहां तक सारे बच्चे एग्जैक्ट जैसे जैसे बनाया हुआ है वैसे वैसे नोट करिए, फिर आगे पढ़ाएंगे। नहीं, ध्रुव समझ में आई बात? आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन सबने नोट कर लिया, सारा एक्सप्लेनेशन नोट कर लिया। मैं अगले स्लाइड में जाने के पहले इसको ऊपर से मिटा लेता हूं और इसी पे सिखाता हूं। मेरा f ऑफ g ऑफ x लेस देन 0 के लिए x क्यूब आ रहा है।
x की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में ये x6 आ रहा है, और x की वैल्यू 1 से लेके इंफिनिटी के लिए ये 2x माइनस 1 का स्क्वायर आ रहा है। थैंक यू। बाकी सब कहाँ थे? जब ये सॉल्यूशन लिख के भेजता है ग्रुप में, तो हमारे ग्रुप का ही एक बच्चा बोलता है कि वो चैट जीपीटी यूज करता है, लेकिन हम जब भी मैं कोई चीज छोड़ता हूं ना, तो यही मुझे सही करवाता है कि सर आपने वो चीज छोड़ दिया। x³ + 1, ठीक है। अब मुझे देखो क्या पूछ रहा था, देन फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज। भाई डोमेन तो दिख रहा है, x<0 भी अलाउड है और इंफिनिटी तक अलाउड है, तो इसका डोमेन जो है, डोमेन ऑफ द फंक्शन ऑल रियल नंबर हो गया, हाँ या ना। रेंज के लिए हम बात करते हैं आपस में, रेंज के लिए हम आपस में बात करते हैं। देखो अगर x निगेटिव लेके जाएंगे तो ये x³ है, क्यूब, निगेटिव का भी निगेटिव का निगेटिव होता जाएगा, तो ऑब्वियसली ये -∞ तो जा रहा है ना। ओके, देखो x = 0 इस पे रखेंगे तो ये 0 भी हो रहा है, ये 0 भी हो रहा है, वेरी गुड। ओके, एंड अगर x की वैल्यू इंफिनिटी यहां पे रख दें तो इंफिनिटी -1 का स्क्वायर, ये इंफिनिटी हो जाएगा, तो इसका जो रेंज है वो ऑल रियल नंबर हो गया। रेंज ऑफ द फंक्शन इज ऑल रियल नंबर। नोट डाउन कर लीजिए। ये जो एलन द्वारका में जो पेपर चलता है ना, तेजवीर, हेलो तेजवीर, एलन द्वारका में जो पेपर चलता है, इस ये जो सिलेबस है, हमारी क्लासेस उसी सिलेबस के पैरेलल चल रही हैं, ठीक है। एलन द्वारका मतलब दिल्ली में एक बहुत प्रोमिनेंट प्लेस है तेजवीर, मतलब बहुत बड़ा, लाइक नवी मुंबई कैसे है तुम्हारे यहाँ, नवी मुंबई है ना, वैसे ही दिल्ली में बहुत बड़ा सब सिटी है द्वारका। तो वहाँ का एलन का सेंटर वन ऑफ द बेस्ट सेंटर है एनसीआर का, तो वहाँ पे जो पेपर चल रहा है ना, हम उसी के पैरेलल चल रहे हैं, और वहां जो क्लासरूम में जो टेस्ट हो रहा है ना, वी विल डिस्कस द क्वेश्चन पेपर इन आवर क्लासरूम एंड वी विल चेक, वी विल क्रॉस चेक कि हमारा प्रिपरेशन लेवल क्या ऐसा है कि उस क्लासरूम के 90% क्वेश्चन हम ऐसे सॉल्व कर पाए, ठीक है तेजवीर। तो आज ग्रुप में जो पेपर गया है ना, हम वो पेपर डिस्कस करेंगे। अभी हो सके तो टाइम तो अलाउड नहीं है, बट आज तो ये पढ़ाना है, बट वो पेपर बिल्कुल पूरा डिस्कस करेंगे, और वो तो मेंस पैटर्न का है। हाँ 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 हाँ, उसी से बनेगा जो रिवाइज करेगा, जो रिवाइज नहीं करेगा ना उससे नहीं होगा। देखो कोई चमत्कार मुझसे एक्सपेक्ट मत करना, चमत्कार तभी होगा जब मैं ना नोटबुक को ऐसे खोला और बोला कि बताओ इस पन्ने पे क्या पढ़ाया है, तो बच्चा बोला सर बंद करिए इसको, रखिए इधर, सर उस पन्ने पे आपने ये सारी चीजें, इस तरह का ना मेमोरी इधर होना चाहिए। वो कबीर छिल्लर याद है ना, वो जेई मेंस वाले दिन 3 घंटे का पेपर 2 घंटे में करके और बोल रहा था मुझे जाने दो, उसको रोक के रखे हुए थे। पूरा पेपर 3 घंटे का 2 घंटे में करके बैठा हुआ था कि भाई जाने दो, हो गया मेरा, नहीं 3 घंटा बैठो। और यहाँ बच्चा 3 घंटा में पता चला पूरा फिजिक्स ही छूट गया सर, मैथ में ही लटक गए। तो क्या है वो सारा ना प्रोफिशिएंसी है। चलो आगे, तो मेरा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं, अभी आज के क्लास में मैक्सिमम क्वेश्चन मैं करने वाला हूं, सो दैट ना कि तुम लोग माइंड मैपिंग करो कि कैसे चल रहा है चीज, ध्यान से सुनते रहो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और वो क्वेश्चन भी मैं ही करने वाला हूं। फटाफट क्वेश्चन नोट कर लो। मेरे पास f(x) दिया हुआ है,
log ex 0 x लेस देन 1 एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। थोड़ा फास्ट नोट करिए। g ऑफ x, आकांक्षा फास्ट नोट करो। x प्लस 1 x लेस देन 2 एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 x ग्रेटर देन 2। बोल रहा है फाइंड g ऑफ fx, फाइंड g ऑफ fx। चलो हो गया, नोट कर लिए, पेन रख दो और इधर ध्यान से अब सुनना शुरू करो। g ऑफ fx कहां है भाई? यहां मैं fx लगाने वाला हूं। g ऑफ fx लगा दिया तो यहां fx डाला तो वहां पे fx प्लस 1 कॉमा fx लेस देन 2 एंड fx का स्क्वायर माइनस 1 एंड fx ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब जैसे यहां पे मैंने gx के लिए फिर ग्राफ बनाया था, वैसे ही अब यहां पे मैं fx के लिए ग्राफ बनाऊंगा। ये मेरा पहला स्टेप ओवर हो गया। अब आते हैं fx के ग्राफ पे। यहां पे नोट नहीं करना है, ध्यान से देखते रहो। 0 और 1 के बीच में ये रहा मेरा 0 और ये रहा 1। 0 और 1 के बीच में मेरा ग्राफ कैसा है? log x है। log x का ग्राफ ऐसे ऐसे ओपन इंटरवल है तो यहां ओपन डॉट डाल दिया क्योंकि यहां पे क्लोज नहीं है। और उसके बाद एक्स एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 का जो ग्राफ है वो हमारा ऐसे जाएगा। यहां वाला पॉइंट क्या आएगा? -1। x की वैल्यू जब 0 रखोगे तो fx की वैल्यू क्या आएगी? -1। और x की वैल्यू 0 कहां होता है? y एक्सिस पे ही तो होता है। देखो x की वैल्यू 0 पे fx की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। और ये इवन फंक्शन है तो सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस भी होगा, है ना? ठीक है, तो मुझे लेना कहां से कहां तक है? 1 से बड़ा के लिए लेना है। 1 से बड़ा के लिए लेना है तो मैं 1 से बड़ा के लिए इसको ले रहा हूं ऐसे। डन। तो ये मेरा पोर्शन क्या है? log ex है। और ये कौन सा पोर्शन है? एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1। मैंने बोल रखा है सारे बच्चों को कि जिसको समझने में जो भी डाउट होगा इंस्टेंटली रोकेगा। अब आ जाओ यहां पे fx की वैल्यू लेस देन 2। भाई लेस देन 2, fx की वैल्यू 2 कहां पे होगी? ये किसका ग्राफ है? fx का। मान लिया 2 यहां पे है तो टक 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 ये 2, ये वाला जो हाइट है वो 2 है। एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2। मुझे इसका x कोऑर्डिनेट चाहिए, इसका x कोऑर्डिनेट चाहिए मुझे। तो ये x की वैल्यू √3 आ जाएगी तो इसके नीचे मेरा √3 आ गया इसके नीचे। तो बेटा fx लेस देन 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग x कहां से कहां तक जाएगा? fx लेस देन 2 मतलब तुमको क्या देखना है? अब देखो मेरे हाथ को, यहां से इतना पोर्शन को देखना है, यहां से इस पोर्शन को देखना है। क्यों? क्योंकि ये 2 है और 2 से कम मतलब नीचे 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 नीचे। तो पहला पोर्शन क्या लेंगे? पहला पोर्शन लेंगे √3 से कम और 1 से ज्यादा। क्यों? क्योंकि ये देखो ये वाला जो पोर्शन है ये एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पोर्शन है तो इसके लिए मैंने अलग इंटरवल लिया, ये वाला 1 से √3 और फिर 1 से क्या लूंगा? 0, क्योंकि 1 से 0 के बीच में क्या है? fx लेस देन 2 है तो ये लेस देन 1 एंड 0 से ओवर। यहां देखो g ऑफ fx लिखा वापस। 1 सेकेंड के लिए कनेक्टिविटी टूटेगी ना तो एकदम गायब हो जाएगा। fx देखो इस इंटरवल में fx का नाम क्या है? इस इंटरवल में fx का नाम है
एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये क्या है एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो यहां पे क्या लिख दिया एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस वन, ठीक है। और जीरो से वन के बीच में, जीरो से वन के बीच में एफ एक्स का नाम क्या है, जीरो से वन के बीच में एफ एक्स का नाम है लॉग एक्स, लॉग ई एक्स का स्क्वायर नहीं, लॉग ई एक्स प्लस वन, हाँ या ना। एफ एक्स लेस देन टू के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास ये चीज आई। अब हम चलते हैं एफ एक्स की वैल्यू दो से बड़ा, दो से बड़ा, तो एफ एक्स की वैल्यू दो तो यहां पे है, दो से बड़ा मतलब ये, दो से बड़ा मतलब ये, और ये कहां तक जाएगा, ये जाएगा इंफिनिटी तक। रूट थ्री से इंफिनिटी तक ये ऐसे जाता रहेगा, ऐसे जाता रहेगा, ऐसे जाता रहेगा। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स क्या आएगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स आएगा रूट थ्री से लेके, रूट थ्री से लेके इंफिनिटी तक। और यहां पे फंक्शन का नाम क्या है एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो उसका क्या करना है दोस्त, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर करना है, देखो स्क्वायर है, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर करना है और ये माइनस वन, दैट्स ऑल। हमसे यही पूछ रहा था। अब मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल है तेजवीर से, और तेजवीर से सवाल है और तेजवीर पक्का सही जवाब देगा, ये मुझे पता है। जी ऑफ एफ एक्स का डोमेन बताओ तेजवीर। तेजवीर जी ऑफ एफ एक्स का डोमेन बताओ। Yes, sir. सर जीरो, सर जीरो से वन, वन से थ्री और थ्री से इंफिनिटी, तो आर पूरा नहीं, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर, होल नंबर और होल नंबर। होल नंबर, हाँ सर। तुम बताओ। तो जीरो से इंफिनिटी। जीरो से इंफिनिटी, ऑब्वियसली ये जीरो से स्टार्ट करके इंफिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। तो मैं इसको और थोड़ा सिंपलीफाई, हाँ हाँ, होल नंबर बेटा इंटीजर होता है ना, एक्स एक्स स्क्वायर लॉग ई एक्स प्लस वन एंड दिस। अब एक होमवर्क दे रहा हूं तुम्हें, इसका, इस क्वेश्चन का रेंज निकाल के होमवर्क में बताना है सारे बच्चों को। चलिए नोट कर लीजिए, तीसरे क्वेश्चन पे आएंगे। नोट करिए फटाफट, एक मिनट का टाइम है बस नोट करने के लिए, फिर मैं अगले क्वेश्चन पे जाऊंगा। हाँ, डोमेन ऑफ फंक्शन जीरो से इंफिनिटी।
चलें आगे। विनायक हो गया। अगला, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, एक्स लेस देन इक्वल टू वन, 2x प्लस वन, x greater than 1 less than equal to 2, g of x is x square x plus 2 minus 1 less than x less than 2, 2 less than x less than equal to 3। मुझे f ऑफ g निकालना है। f ऑफ g, देखो अब मैं थोड़ा फास्ट करूंगा, तुम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी समझो। f ऑफ जी एक्स, देखो एकदम बिल्कुल नजर करा के, f ऑफ जी एक्स मतलब यहाँ पे मैं जी एक्स डालूंगा, यहाँ जी एक्स डालूंगा तो यहाँ पे जी एक्स आ जाएगा, जी एक्स प्लस वन, और यहाँ जी एक्स लेस देन इक्वल टू वन, और यहाँ 2 जी ऑफ एक्स प्लस वन, 1 लेस देन जी एक्स लेस देन इक्वल टू 2। अब ये पहला काम खत्म, अब मुझे जी एक्स का ग्राफ बनाना है। क्या? जी ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना है। ये मेरा -1 से 2 है, ये रहा, ये -1 है और ये 2 है। एक्स एक्स स्क्वायर है, एक्स एक्स स्क्वायर -1 से 2, तो एक्स एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी? 1 होगी -1 पे, और 2 पे कितनी होगी? 2 पे ये 4 पे जा रहा होगा, एंड 2 ओपन है और ये क्लोज्ड है, बना लिया मैंने। ओके, दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर, एंड एट x इक्वल टू 2, obviously this point, the height of this point is 4, height of this point is 4, x x square है 2 पे, and at x equal to 2 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4, and it is a straight line with positive slope, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ से? 4 से, and it will go like this, x plus 2. So this is the graph of g of x. Now what we need? G of x less than 1, g of x less than 1, the height of this point is 1, see 1, and come on, डॉट 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 डॉट, ये जो डॉटेड मैंने खींचा है उसके नीचे जो का जो पोर्शन है वही तो 1 से कम है ना, वही तो 1 से कम है ना, और 1 से कम के लिए gx कंप्लीटली क्या है? gx कंप्लीटली क्या है? कौन सा डिफिनीशन ले रहा है? एक्स एक्स स्क्वायर का। यस और नो? यस और नो? यस। तो 1 से कम के लिए gx, 1 से कम के लिए gx के पास, 1 से कम के लिए gx के पास x क्या होगा? -1 से 1। ये जो 1 हाइट यहां पे आ रहा है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग नीचे 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 x क्या आ रहा होगा? 1 आ रहा होगा, हाँ या ना? ठीक है, तो ये -1 से 1 के लिए हमारा जो है वो gx x x स्क्वायर है। सो इट इज x x स्क्वायर प्लस 1 फॉर दिस इंटरवल। नाउ gx जो है वो 1 से 2 के बीच में चल रहा है। ओके, तो gx की वैल्यू 1 से 2, gx की वैल्यू 1 से 2, तो यहां पे तो gx की वैल्यू 1 है, एंड 2 कहां पे है? 2 के लिए यहां पे आते हैं, 2 कहां पे आएगा? √2 पे आएगा ना। यहां देखो x की वैल्यू √2 पे, ये 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो इसके नीचे अगर हम चलते हैं ऐसे नीचे 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 नीचे, तो ये क्या आएगा? ये √2 आ जाएगा। मुझे gx की वैल्यू 1 से 2 चाहिए। 1 से 2 मतलब देखो मेरी उंगलियों को देखो, इतना पोर्शन चाहिए बस। दिस इज द वैल्यू ऑफ gx स्टार्टिंग फ्रॉम द हाइट 1 and reaching the value 2, starting from the height 1 and reaching the value 2, and the value of x corresponding, x की जो वैल्यू जो corresponding वैल्यू होगी वो 1 से √2 जाएगी, यहां से यहां तक 1 से √2।
तो इसके लिए मैं x की वैल्यू क्या रखूंगा, इसके लिए मैं x की वैल्यू रखूंगा 1 से √2। 1 पे ओपन रख लेते हैं, 1 से √2। और यहां पे ये जो पोर्शन है इसका क्या नाम है, इस पोर्शन का नाम है x² तो यहां डाल देंगे तो क्या हो जाएगा 2x² प्लस 1, 2x² प्लस 1। नोट डाउन कर लीजिए, आ गया, खत्म हो गया। अब एक बच्चा आया डाउट पूछने के लिए, सर आपने ये वाला तो लिया ही नहीं, ये पीला वाला gx के लिए। तो भाई ये पीला वाला gx जो है वो टक 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 2 से इंफिनिटी के लिए है ना, 2 से इंफिनिटी के लिए है ये, और 2 से इंफिनिटी का तो बात चल ही नहीं रहा है, मुझे gx की वैल्यू <2 चाहिए, तो उधर का कोई मतलब ही नहीं है। तो हमारा ये आ गया f ऑफ g ऑफ x। नोट डाउन करिए। तो अगर आपको कोई सीधे सीधे बोल दे कि f ऑफ g ऑफ x का डोमेन बताइए, तो ये क्या हो जाएगा -1 से लेके √2 तक। तो ये अपने आप में ही एक क्वेश्चन है, सीधे ये क्वेश्चन दे दे आपको क्या, fx और gx दे दे, fx और gx दे दे, और बोले कि फाइंड द डोमेन ऑफ f ऑफ g। तो जब तक आप ये ग्राफ नहीं बनाइएगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि क्या इंटरवल लेना है, और तब तक आप बाउंड नहीं कर पाइएगा कि भाई x की मिनिमम कहां और x की मैक्सिमम कहां। क्योंकि कभी कभी बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर एग्जाम में क्या ग्राफ ऐसे पूछ लेगा। अरे एग्जाम में इतना टैलेंट है ना कि वो इतना बड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन को ना इतना छोटा ऑब्जेक्टिव बना के पूछ लेगा। तो ये इसका यस एक चीज मेरे को एक बार लास्ट वाला इंटरवल आपने कैसे निकाला वापस से बता सकते हैं? कौन वाला लास्ट इंटरवल जो अभी आपने निकाला 1 ग्रेटर देन x लेस देन इक्वल टू 2, हाँ ये कहां से, ये आपने कैसे निकाला? gx की वैल्यू 1 कहां है बेटा, इसमें बताओ तो, इस फिगर में gx की वैल्यू 1 कहां पे है, x के किस वैल्यू के लिए gx की वैल्यू 1 है? मतलब अच्छा ओके। मेरा सवाल आपसे यह है कि gx की वैल्यू 1 से बड़ा कहां पे हो रहा है, ये gx की वैल्यू 1 है, ये 1 है, और यहां 1 से मुझे कहां जाना है 2 तक जाना है। तो ये जो 2 हाइट है, 2 हाइट पे ऐसे जाएंगे तो ये जो है ये मेरा क्या आ रहा है, x² का वैल्यू कितना आ रहा है 2। ये ग्राफ ग्रीन वाला किसका ग्राफ है, ये जो ग्रीन वाला ग्राफ है किसका ग्राफ है, और वहां पे मुझे 2 डालना है। अगर x² की वैल्यू 2 हो रही है तो x की वैल्यू कितनी होगी, तो वही √2 डाला है। √2 से आगे बढ़ेंगे तो इसकी वैल्यू 2 से ज्यादा हो जाएगा ना, तो जाएंगे नहीं, क्यों, क्योंकि इसने gx को <2 लिख रखा है, राइट। तो इसीलिए 1 से लेके √2 तक चल रहा है। मैंने क्या बोला है, जब एक बच्चा डाउट पूछे तो सारे बच्चे ध्यान से सुना करो, अगर डाउट है तो क्लियर हो जाएगा तुम्हारा भी। सर इसकी रेंज 2 से 5 होगी क्या? इसका रेंज जीरो 1 भी तो आ रहा है, यहां 0 डालेंगे तो 1 भी तो आ रहा है, तो √2 डालेंगे तो 1 से 5 जाएगा, 1 से क्लोज है ना। अब एक बच्चा बोला, पता है एक बच्चा जो चालाक बच्चा, उसने पता है क्या बोला आद्या, उसने बोला कि 1 से 5 के बीच के सारे वैल्यू लेगा या बीच में कुछ छूट रहा होगा सर। उसका डाउट तुमने सुना आद्या, उसने क्या बोला कि सर आपने आंख मूंद करके 1 से 5 बोल दिया, अरे 1 से √3 कहीं जा रहा हो, और फिर √5 से 5 जा रहा हो, बीच में कहीं मिसिंग हो रहा होगा तब सर। मैंने बोला ये बात तुम्हारे दिमाग में आया कैसे, तो उसने बोला सर कहीं इस तरह का ग्राफ बन रहा हो, देखिए ये 1 से ऐसे जा रहा होगा और फिर यहां से ये ऐसे जा रहा होगा, हाँ या ना। तो ये वाला सर वैल्यू तो छूट रहा होगा ना, हाँ या ना। यस देख रहे हो कितना चालाक बच्चा है। तो अब तुमको
ध्यान से कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी वन पे कि क्या ये फंक्शन वन पे कंटिन्यूअस है। देखो बेटा, अगर वन पे डिसकंटिन्यूअस होगा तभी तो ये जंप आ रहा होगा ना। अगर कंटिन्यूअस होगा तो ये पक्का 5 तक जाएगा, हाँ या ना। अब कंटिन्यूटी की बात तो मैं पढ़ा नहीं सकता अभी, बट मैं देख के बता देता हूं तुमको। वन पे ये कितना आ रहा है भैया, 2 आ रहा है, और वन पे ये आ रहा है 3, तो गेम हो गया। गैपिंग है इसमें, यस गैपिंग है। कुणाल गैपिंग है कि नहीं इसमें? हाँ, तो 1 से √5 इसका रेंज नहीं है, 1 से 5 रेंज नहीं है, बीच में छूट रहा है। इसीलिए तो क्वेश्चन ने रेंज नहीं पूछा है, बट आई थिंक इसका रेंज निकाला जा सकता है। मैं इसका रेंज निकाल के दिखाऊं बिना, विदाउट यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी। चलो इसका रेंज निकाल के दिखाता हूं, तुम लोग नोट कर लो पहले। सैटरडे को 10:30 से 10 से 11:30 टेस्ट है। उसमें जो जो बच्चा भागेगा उसको संडे की क्लास अटेंड नहीं करने दी जाएगी। संडे और वेंसडे की क्लास, 2 क्लास के लिए उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। हाँ, रात को टेस्ट है 10 से लेके 11:30। किशु, तुम्हारे टीचर से मैं बात कर लूंगा। और तो सैटरडे को attend- हाँ, सैटरडे को 10 से 11:30। जितना आज आज तक जितना पढ़ाया गया है ना वो सारा। मेंस का क्वेश्चन होगा, बट मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, ऑप्शन नहीं दूंगा, ABCD नहीं दूंगा, मैं सब्जेक्टिव बना के पूछूंगा। जैसे असाइनमेंट मिलता है ना वैसा ही रहेगा टेस्ट। तो आज तक जितने टॉपिक्स कवर हुए हैं वो सारे ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। और कोई बच्चा कैमरा ऑफ नहीं करेगा, और सबके सबके मम्मी जो है या पापा साइड में दिखने चाहिए मुझे, नहीं तो उसकी मार्क्स वैलिडेट नहीं होंगी। हाँ हाँ, अरे भाई बिल्कुल रहेगा। और जो मैं टेस्ट लूंगा ना उसको अपने एलन में जाके अपने टॉपर्स को दिखाना, वो देख के ही वो बोलेगा भाई अभी तो ये सब मैं 6 महीने के बाद पढ़ूंगा। चलो ये हो गया ना बेटा। चलो अब हम क्या कर रहे थे कि इसका रेंज निकालने की बात कर रहे थे। ध्यान से देखना, मैं बोलूंगा नहीं, सिर्फ बना रहा हूं। -1 है, 1 है, -1 से 1 के बीच में मेरा जो ग्राफ है वो x² + 1 है, तो ये मेरा 1 हाइट पे रहेगा, और 2 पे ये 2 रहेगा। 2 से ये ऐसे आ गया इस पे ऊपर, टक 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 टक, ये डॉटेड, और ये 1 है, ठीक है। उसके बाद 1 पे इसकी वैल्यू क्या हो रही है, 3, और 1 पे 3, ओके, तो ये 3 पे ओपन रहेगा ये, और √2 पे 5 बना देगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस f(g) of x। तो रेंज क्या बोले दोस्त, रेंज क्या बोले, ये 0 से क्लोज इंटरवल 1 से ओपन इंटरवल, ओपन नहीं क्लोज, क्योंकि ये 1 यहां डालेंगे तो 2 आएगा ही आएगा, यूनियन ओपन 3 से 5 और क्लोज, 3 से 5 ये रेंज आ गया, रेंज ऑफ f(g)। आया समझ में तुमको? करो नोट, नोट करो। दिस इज द ग्राफ ऑफ f(g) of x।
तो कंपोजिट फंक्शन का ग्राफ बनाना सबको आ गया कैसे चल रहा है ना। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, इफ डोमेन ऑफ f of x is 0 to 1, then find the domain of f of ex plus f of ln x ln mod x। देखते हैं कौन सबसे पहले सही जवाब देता है, और सबसे पहले ध्रुव से पूछूंगा। सर आप एक सेकंड के लिए प्रीवियस स्लाइड खोल सकते हैं? हाँ। Yes, sir. आद्या हो गया? ओके, कौशिक, विनायक, तुमको सिखाया था ना आज, e टू दी पावर x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, तो x की वैल्यू log ले लेंगे, log 0 log 1, तो ये माइनस इन्फिनिटी x लेस देन 1 है या ना, लेस देन 0। ये बात हो गई। यहाँ पे ln मतलब log बेस e mod x शुड बी 0 से लेस देन 1 है ना। 0 इज अगेन log 1 to the base e, log e mod x and log e। तो mod x less than 1 less than e, so x belongs to minus e to minus 1 union 1 to e। अब ये दोनों डिफाइंड होना चाहिए। जब दो फंक्शन हो तो डोमेन क्या आता है? कॉमन, इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन निकालना कितना अच्छा सिखाया है मैंने बच्चों, कितना सुंदर तरीके से इंटरसेक्शन निकालना सिखाया था शुरुआत के क्लासेज में। माइनस इन्फिनिटी पहले तो पहला बना दिया, और दूसरा वाला माइनस इन्फिनिटी से 0। तो कॉमन क्या आ गया दोस्त? ये पीला वाला, सिर्फ ये पीला वाला कॉमन आ गया। क्या बात है, जाके एकदम अपने एलन के क्लास में एकदम मॉड्यूल फाड़ चीर दोगे, बोलेगे अरे मुझे जल्दी दो क्वेश्चन, मुझे मेरे अंदर शक्ति आ रही है मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, अब चलिए बेटा, मेरे पास बाई चांस 20 मिनट का टाइम है, और मैं जो एलन का जो पेपर मैंने भेजा है वो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। मेरा मन कर रहा है डिस्कस करने से, आगे पढ़ाने से मेरा मन कर रहा है पहले डिस्कस करूँ। थोड़ा इसी बहाने आपका रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि टेस्ट आ रहा है अब। कहाँ गया भाई, आ जाओ जल्दी आ जाओ। हाँ ये रहा। हाँ, सब अपने अपने मोबाइल में खोल लीजिए। हमारी previous slide दिखाना please।
चलें? ओके। Yes. ये क्वेश्चन लिखूंगा और आद्या के ऊपर सीधे आ जाऊंगा पूछने। क्वेश्चन है लेट आर एफ सच दैट रियल टू रियल फंक्शन है, डोमेन को डोमेन है, और एफ एक्स जो है वो क्या है दोस्त, 2x प्लस 3x लेस देन इक्वल टू 1 एंड पी स्क्वायर एक्स प्लस 1 x ग्रेटर देन 1। वी हैव गिवन इफ, ये दिया हुआ है, इफ एफ एक्स is onto function, if fx is onto function, then find all integral value of p। 5 मिनट का, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं सोचने के लिए बस। तुमको अभी ये पढ़ाया नहीं है। विनायक करके बताओ जल्दी। एक एक वैल्यू आ रहा है पी की वैल्यू 0 आ रही है। इस तरह का क्वेश्चन मैंने करवाया है क्लास में, ऐसे ऐसे 2-3 क्वेश्चंस करवाए हैं और इससे ज्यादा मुश्किल करवाए हैं, मुश्किल। इंटीग्रल वैल्यू पूछ रहा है। तुम आसपास पहुंच रहे हो बट सही नहीं आ रहा है तुम्हारा जवाब। कौशिक, जब मैं सॉल्व करूंगा ना तो तुम ही से बात करूंगा और तुमसे सवाल पूछूंगा और मुझे जवाब चाहिए उसका कि तुम्हारा आंसर गलत क्यों हुआ। जब मैं सॉल्व करूंगा, जो बच्चा नजदीक पहुंच रहा है ना आंसर के, मैं उनसे पर्सनली डिस्कस करूंगा कि बताओ तुम गड़बड़ क्यों किए। देखो यहां पे 1 पे बाइफर्केशन हो रहा है। 1 पे वैल्यू कितना है, 5। और x लेस देन 1 के लिए ये कैसा फंक्शन है, स्ट्रेट लाइन। x लेस देन 1 के लिए 0 पे कैसा जाएगा, ये 3 पे जाएगा ऐसे। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन फॉर x लेस देन 1। मैंने क्या बोला है, जिस बच्चे को जिस इंस्टेंट नहीं समझ में आएगा वहीं पे रोकेगा। ऐसा नहीं कि मैं यहां जाऊंगा फिर यहां पे पूछेगा सर ये क्या किए थे एक बार बता दीजिए, नहीं, इंस्टेंटली।
अब x ग्रेटर देन 1 के लिए, x ग्रेटर देन 1 के लिए मेरा अगेन एक स्ट्रेट लाइन ही है, लेकिन उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है। और ये पॉइंट का नाम क्या है? 1,5। अब देखो, अगर मैं x इक्वल टू 1 यहां रखता हूं, x वैसे रख नहीं सकते x इक्वल टू 1, मतलब x इक्वल टू 1 रख रहा हूं मतलब क्या? और मैं x इक्वल टू 1.000000001 ऐसे इस टाइप की वैल्यू रख रहा हूं इसमें, तो ये क्या आएगा मेरा? ये आएगा x इक्वल टू 1 पे ये वैल्यू क्या आएगा? p स्क्वायर प्लस 1। p स्क्वायर प्लस 1 मान लो दो पोजीशन लेते हैं, या मान लो 5 से कम है या 5 से ज्यादा है। p स्क्वायर प्लस 1 ये जो वैल्यू आ रही है fx की, अब ये भी किसी का सवाल है क्या कि सर आप 1 के आगे ही क्यों लिख रहे हैं? 1 से दाहिने बाएं लिखिए ना। किसी का सवाल है क्या? ये किसी बच्चे का सवाल है कि सर आप 1 के सीधे सीधे में क्यों लिख रहे हैं? इधर लिखिए ना इसको। आप ये पॉइंट इधर मार्क करें, यहां मार्क करिए। ये कोई डाउट है क्या किसी का? ध्रुव, डाउट है ये? क्यों नहीं है डाउट? बताओ। हाँ, सिद्धि यहां से, X पे 1 रखा है। हाँ देखो, दिस इज द मतलब सवाल का जवाब ऐसा होता है ना कि जवाब दिया और मुंह बंद। तो देखो इसका स्लोप क्या है? इस स्ट्रेट लाइन का पॉजिटिव है। और कहां तक जाना है? इंफिनिटी तक। देखो एक्स ग्रेड, तो हम ऐसे चलेंगे, हम ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, या फिर यहां से अगर स्टार्ट करेंगे तो ऐसे चलेंगे। हाँ, इसके इस वाले में ये जो रियल नंबर है ये मिस हो गया है कि नहीं? और ऑन टू होना है। ऑन टू होना है मतलब मुझे सारा रियल नंबर है जो रेंज चाहिए, हाँ या ना? मतलब इसका ये जो पूंछ है, ये पूंछ ये या तो यहां से चले ऐसे, ऐसे चले, या इसके नीचे से चले, हाँ या ना? इसके नीचे से चले इसका पूंछ, हाँ या ना? अगर पहले केस के तरीके से चलता है या दूसरे केस के तरीके से चलता है तो हमारा कोई नंबर मिस नहीं होगा। ओके तेजवीर, समझ में आ रही है बात? सर आपने X में 1 रखा है ना, मतलब very very close to 1 एक वैल्यू रखी है ना, हाँ हाँ उसके आगे से नहीं चलेंगे। हाँ, तो देखो यहीं से तो आगे जा रहे हैं, है ना? हाँ रुक जाओ। तेजवीर से मैंने एक सवाल पूछा, तेजवीर थोड़ा अंगड़ाई ले रहा था, बॉडी स्ट्रेचिंग कर रहा था। तेजवीर बताओ, 1 और 2, 1 वाले कंडीशन में क्या फंक्शन ऑन टू होगा? हाँ सर। क्यों? सर क्योंकि मतलब ये 1 to 1 है और इसलिए। ओ भाई, 1 to 1 कहाँ है दोस्त? फर्स्ट वाले केस में ये मेनी 1 हो रहा है, मेनी 1 ऑन टू हो रहा है। आद्या समझ में आ रही ना तुम्हें? वो पूरा एंजॉय कर रही है आद्या, उसको एकदम फीलिंग आ रहा है। आद्या को देखो स्क्रीन पे एकदम पूरा फीलिंग आ रहा है उसको कि मैं जो बोल रहा हूं ना वो उसको महसूस कर पा रही है। ये फर्स्ट वाले केस में देखो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में फेल हो रहा है ना। फर्स्ट वाले केस में देखो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में फेल हो रहा है यहाँ पे, और ये वैल्यू दो अलग अलग एक्स पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन हमें हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला है? ऑन टू 1 1 से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये जो पीला वाला लाइन है वो या तो 5 से स्टार्ट करे या 5 से नीचे से हो। और इसका y कोऑर्डिनेट कितना है दोस्त? इसका y कोऑर्डिनेट है p स्क्वायर प्लस 1। यस और नो? तो मेरा p स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 चाहिए, हाँ या ना? लेस देन इक्वल टू 5। तो p स्क्वायर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4, तो p स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0।
तो ये रहा -2, ये रहा 2, इंक्लूडिंग यहां से लेके यहां तक, प्लस माइनस प्लस। अब क्वेश्चन पूछा क्या है, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ पी, पी का इंटीग्रल वैल्यू, ये किसका वैल्यू आया, पी का, तो हम लेंगे -2, -1, 1 और 2, 0 नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि 0 पे ये कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। देख रहे हो, पी 0 रखोगे, पी 0 रखोगे तो ये एफ एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, एंड इट विल गो लाइक दिस, 1 हाइट पे, हाँ या ना। तो अगर p 0 रखोगे तो ये गो लाइक दिस हो जाएगा। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा -∞ से 5। लेकिन रेंज क्या चाहिए, ऑल रियल नंबर, तो इसलिए p की वैल्यू को 0 नहीं रखना है। किस दिशु समझ में आया है, कौशिक समझ में आया? अगर p की वैल्यू 0 हो जाए ना तो एफ एक्स क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा ना। किसके लिए, x ग्रेटर देन 1 के लिए एफ एक्स क्या हो जाएगा, 1, मतलब कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन। p की वैल्यू 0 नहीं रख सकते। हमारे पास क्या आया यहाँ पे, देखो तो यहाँ पे जो रेंज आया है भाई, -2, -1, 0, 1, 2, ये 5 वैल्यू आया है ना। बच्चा सीधे यहाँ पे क्या दे देगा, 5 आंसर। गलत है, 4 होना चाहिए। 0 को छोड़ के बाकी सारे होंगे, 0 को छोड़ के, तो 4 आंसर होना चाहिए, 5 नहीं होगा। अब इस तरह का शिफ्टिंग वाला चीज मैंने तुम लोगों को ऑन टू फंक्शन में सिखाया था, दो क्वेश्चन करवाया था ऐसे। कौशिक याद है तुम्हें? मेरा नोटबुक ना सिर्फ और सिर्फ अभी तक सिर्फ एक बच्चा रिवाइज करके एकदम टू द एकदम करेंट रखे हुए है। अब वो है वही बच्चा जो ये एलन का टेस्ट दे के आया है कल। वो ना उसने अपने प्राइमरी गोल में ही बना रखा है कि सर के नोटबुक को ना मुझे हर एक वीक रिवाइज करना है, और वो कर रहा है। मैं उसको क्रॉस चेक में आज तक फंसा नहीं है वो। तो ये क्वेश्चन हो गया, नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ चलो, अच्छी बात है, अच्छी बात है। देखो एक बार नहीं 50 बार अगर पूछना है, लेकिन उसको रियलाइज करने के बाद ना फिर ध्यान से समझना भी है। देखो अगर p की वैल्यू 0 रख दोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे अगले अगले में सिखाता हूं। fx की वैल्यू 2x क्या था, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 फॉर x लेस देन इक्वल टू 1, और p की वैल्यू 0 हो जाएगा तो 1 फॉर x ग्रेटर देन 1। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा ये रहा 5, 5, 1 पे, 1 पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, 5, 5 हाइट से ये ऐसे जाएगा। ये समझ में आया तुम्हें? अब अगर p की वैल्यू 0 रख दोगे तो मुझे बताओ fx इक्वल टू 1 का ग्राफ कैसा होगा, किस हाइट पे होगा। तो ये यहां 1 मार्क किया, यहां 1 मार्क किया, और यहां से ऐसे खींच दिया, हाँ या ना। क्या ये जो फंक्शन दिख रहा है, क्या ये फंक्शन प्लस इंफिनिटी तक पहुंच पा रहा है? कहां तक पहुंच रहा है, 5 तक पहुंच रहा है ना। मैक्सिमम हाइट 5 पे ही तो पहुंच रहा है ना, और मिनिमम कहां तक। तो तुम्हारा ये जो फंक्शन है इसका रेंज क्या हो गया, इस फंक्शन का रेंज -∞ से 5, और तुम्हें क्वेश्चन क्या बोल रखा है, ऑन टू, मतलब रेंज यहां क्या होना चाहिए तुम्हारा। इसीलिए p की वैल्यू 0 नहीं रख सकते। p की वैल्यू 0 छोड़ के कुछ भी रखोगे तो ये क्या आएगा, एक पॉजिटिव वैल्यू आएगा, पॉजिटिव, और जो यहां से इसको आगे ऊपर उठा देगा पूरा। अगला क्वेश्चन,
आकांक्षा समझ में आ रहा है कुछ भी नहीं? क्वेश्चन नंबर 11, सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 करो अपने अपने फोन में। देखो किसी के पास फोन नहीं तो मुझे बताओ। लिख रहा हूं, चलो क्वेश्चन मैं नोट लिख दे रहा हूं। मुझे बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स माइनस 1 इफ n of d denotes the number of integers, तुम भी करोगे, integers which are not in domain and n of r denotes the number of integers which are not in range। तो भाई बता दो n ऑफ d प्लस n ऑफ r, ये बता दो, ये पूछ रहा है। तो भाई डोमेन के लिए डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। वो जीरो कब होगा? जब x की वैल्यू जीरो हो जाएगा। इसके अलावा कुछ भी हो जाए कोई तकलीफ नहीं है। तो n ऑफ d क्या हो गया? 1, क्योंकि एक ही इंटीजर नहीं चाहिए ना, सिर्फ x की वैल्यू जीरो नहीं चाहिए। तो n ऑफ d 1 हो गया। एक इंटीजर जो ऐसा है जो डोमेन में नहीं होगा, बाकी सारे इंटीजर्स होंगे। और रेंज के लिए मैंने क्या बोला था? y अपॉन 1 कंपोनेंडो डिविडेंडो ex माइनस 1 कंपोनेंडो डिविडेंडो y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 e टू द पावर x प्लस 1 प्लस e टू द पावर x माइनस 1 e टू द पावर x प्लस 1 माइनस e टू द पावर x प्लस 1। ये हो जाएगा e टू द पावर x, ये कैंसिल हो गया। यस, सो यहाँ पे क्या बन गया मेरा? x इज इक्वल टू लॉग टू द बेस e y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1। इसके ये x रियल होने के लिए, इस x को रियल होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा? ग्रेटर देन जीरो। माइनस 1 प्लस 1 प्लस माइनस प्लस, यहां से इधर और यहां से इधर, हाँ या ना? तो देख रहे हो इसके रेंज में, ये y के लिए खींचा है ना मैंने, y मतलब रेंज। इसके रेंज में सारे इंटीजर्स है एक्सेप्ट माइनस 1 नहीं होगा और 1 नहीं होगा। तो ये हो गया 2, तो 1 प्लस 2 3 आ गया आंसर। हाँ, माइनस 1 से 1 के बीच में सही, थैंक यू। तो ये 4, वेरी गुड, 4। यहां पे रेंज में तीन इंटीजर्स नहीं होंगे, माइनस 1, 1 और 0। तो ये 1 और ये 3, 4। ध्रुव समझ में आया क्या? हाँ, अच्छा, तेजवीर समझ में आई बात? yes, ओके, आद्या समझ में आ गया ना? बहुत आसान था। एक लास्ट क्वेश्चन, बस खत्म। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि रेंज बताना है, रेंज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग बेस 2 है 3x माइनस, याद करो ऐसा हमने साइन एक्स के लिए किया था एक क्वेश्चन। मैंने क्या बोला था कि
ये बॉक्स के अंदर ये क्या है, ये इंटीजर है, बॉक्स के अंदर, इस वाले बॉक्स के अंदर ये इंटीजर है तो इसको बाहर रख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ये दोनों इंटीजर है किसके बॉक्स के अंदर, इस बॉक्स के अंदर, इस बॉक्स के अंदर ये दोनों इंटीजर है, तो ये भी बाहर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। जी तिवारी में ऐसा क्वेश्चन है बिल्कुल, इसमें हाँ 108, क्वेश्चन नंबर 108, जी तिवारी में 108 में है ये क्वेश्चन। तो ये क्या हो गया मेरा, log 2 3x माइनस 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। और देखो बेटा ये ना GIF नहीं है, ये नॉर्मल है, याद रखना ये नॉर्मल है। एक बार मैं देख लूं, ये नॉर्मल ही नहीं, ये भी लग रहा है GIF ही है, ये GIF है क्योंकि इसने राउंड तो किया नहीं है। ठीक है, तो ये क्या बन गया मेरा, log 2 GIF ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये 3 कॉमन ले लिया ना दोनों में से, ऐसे ले लिया, देखो 3 कॉमन लेके और x माइनस ऐसे लिख लिया, आई बात समझ में। तो ये क्या हो गया मेरा, 3 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का GIF। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अभी रुको, इधर उधर मत देखो। अब देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, 0 से लेके <1। तो 3 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या होगी, 0 से लेके <3, है ना। तो ये जो अंदर में जो मटेरियल आएगा, ये जो अंदर में मटेरियल आएगा, ये 0 से लेके और 3 से लेस आएगा कि नहीं आएगा, है ना। 0 से लेके 3 से लेस आएगा। अब बताओ चारों ऑप्शन में से कौन कौन सा ऑप्शन टिक करोगे। देखो 0 तो अलाउड नहीं होगा ना, अदरवाइज इसका एक्सपोनेंट 0 हो जाएगा। आ रही बात समझ में, हेलो हेलो, यस, अच्छा अभी ना 2 मिनट दीजिए, बस एक क्लास खत्म हो रही है मेरी, आपको कॉल करता हूं। तो ये 0 से 3 के बीच में आ रहा है, तो एक बात बताओ, log जो है, log 2 अपने ऊपर क्या क्या देखेगा, 0 तो देखेगा नहीं ना, वो तो देखेगा नहीं 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 ना, 0 नहीं देखेगा तो क्या क्या आएगा, ये आउटकम क्या क्या आएगा, 1 और 2 ही तो आएगा ना। किसी को डाउट है तो बोलो। देखो इसकी वैल्यू 0 से 3 के बीच में है, तो ये जब इनपुट डालेंगे इसमें तो आउटकम क्या क्या आएगा, इस GIF का आउटकम क्या क्या आएगा, इस GIF का आउटकम आएगा 1 और 2, बस 3 तो आएगा नहीं ना, क्योंकि ये तो खुद 3 नहीं है। यस ठीक है, और 0 नहीं आना चाहिए, वो तो अपने आप, वो तो डोमेन मैनेज कर लेगा, इसका डोमेन मैनेज कर लेगा, उसका तो डोमेन मैनेज कर लेगा, 0 नहीं आने देगा। तो 1 आएगा जब बेटा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0, और जब 2 आएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो दिस, ये कर्ली ब्रैकेट में आएगा आंसर, कर्ली ब्रैकेट में आएगा 0 and 1, दिस इज द रेंज। आई बात समझ में, बोल दो कि मना कर दो, ठीक है। सिद्धि समझ में आई बात, हाँ। अनन्या तुम्हें समझ में आया, कोई डाउट है अभी तक, कोई अभी तक के स्लाइड में कोई डाउट जितना पढ़ाया है। आज मैंने रिकॉर्डिंग ऑन किया है कि नहीं, ऑन है।